औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। It is class 8th subject mathematics, and today it is dated 3rd of July 2020. Dear students, as you know, today the chapter which is under discussion is algebraic expression, and presently we are doing the exercise 9.2 of the same chapter, and we have solved its first question, and today we will solve it from question number 2. जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें ये बताता है कि हमें एक रेक्टेंगुलर के लेंथ और ब्रेड्थ दिए गए हैं। अब हमने इसका एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एट देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स। नीचे जो दिए गए हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लेंथ्स और ब्रेड्थ्स, अब हमने इनका एरिया निकालना है। ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पर इसकी लेंथ P है एंड Q इसकी ब्रेड्थ है। अब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सिंस वी नो दैट इफ अगर हम कंसिडर करेंगे लेंथ इज एज P एंड ब्रेड्थ एज Q, देयरफॉर एरिया इसका आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी जो है वो है P और यहाँ पर ब्रेड्थ जो है वो है Q, तो जो इसका एरिया आएगा वो है P इंटू Q हो गया PQ, जो कि ये एरिया है। एरिया हम कैसे मेजर करते हैं? स्क्वायर यूनिट्स में हम लिखेंगे PQ SQ स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया इसका एरिया। इसी तरह दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में भी हमें लेंथ दी गई और ब्रेड्थ। इफ लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर कामा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5n। अब हमने एरिया इसका निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप जानते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी किसके बराबर है? 10m इनटू ब्रेड्थ किसकी बराबर है? 5n। देखो, अब हमने कल सीखा है कि हम जिस अलजेब्रिक टर्म्स को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो दो टर्म हैं। पहले हम एक टर्म है 10m, दूसरी टर्म है 5n। अब पहले मैं इनके न्यूमेरिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। 10 इंटू 5 हो गया 50, दिस 10 इंटू 5 हो गया 50, m इंटू n हो गया mn, और लिखेंगे स्क्वायर यूनिट साथ क्योंकि ये एरिया है। ये हो गया हम किस तरह इसका एरिया निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो तीसरा क्वेश्चन, अब इसके कुछ और पार्ट्स बचते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल यही है, मल्टीप्लाई करना है। मोनोमिल्स या बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यही मैथमेटिक्स पर दिखाऊंगा। ये देखो क्या है। पहले 2x इंटू 2x हो गया, 2 2s are 4x इंटू x स्क्वायर। इसी तरह ये है -5y इंटू 2x। पहले हम न्यूमेरिक को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 को 10, 5 इंटू 2 हो गया 10, -5 इंटू 2 हो गया -10 लिखेंगे। y इंटू x y। इसी तरह 3 इंटू 2 हो गया 6, x स्क्वायर इंटू x हो गया x क्यूब। इसी तरह हो गया 4 इंटू 2 हो गया 8, -8, x इंटू x स्क्वायर और y। बस इसी तरह ये टेबल फिलअप करना है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमें दिया गया है क्यूबाइड। क्यूबाइड, इस क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये दिया गया है एक
ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मीन्स क्यूबॉइड, जिस तरह हमारा ये होता है एप्पल का डिब्बा आपने देखा होगा जिसमें हम एप्पल पैक करते हैं, वो सेम इसकी एग्जांपल है, चूंकि उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है और हाइट भी होती है। अब समझो एक डिब्बा दिया गया है मैं यहाँ पर इस तरह मैं दिखाऊंगा, ये हो गया। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब हमें इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ होगी 5a और ब्रेडथ 3a स्क्वायर, और हाइट जो इसकी दी गई है, हाइट इसकी है 7a4। अब हमने इसी का वॉल्यूम निकालना है। अगर हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5a कामा ब्रेडथ इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड हाइट अगर हम लिखेंगे 7a रेज़्ड टू पावर 4 इफ। अब हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आसान है, वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। लेंथ हो गई 5a इंटू ब्रेडथ हो गई 3a स्क्वायर और हाइट जो इसकी होगी 7a रेज़्ड टू पावर 4। क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। अब हम पहले इन न्यूमरिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7 हो गया ये। फिर इनका ये बचता है a इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज़्ड टू पावर 4। 5 3s आर 15, 15 इंटू दिस क्या करेंगे, 5 इस तरह करेंगे, 5 3s आर 15। जब हम इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे 5 3s आर 15, 15 इंटू 7, यहाँ पर आप और करेंगे इसको 15 इंटू 7 इंटू a इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज़्ड पावर 4, ये हो गया a रेज़्ड पावर 1 प्लस 2 प्लस 4। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। 7 5s आर 35, 7 1s आर 7 प्लस 3 हो गए 10, ये हो गया a रेज़्ड पावर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस हो गया 7। ये इसका आंसर होगा। दिस इज द दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो इसके और पार्ट्स बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के और पार्ट्स जो बचते हैं वो बिल्कुल इसी तरह है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी यही है। इनको जो यहाँ पर टर्म्स दिए गए इनको मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।